अभी हम आज क्या बात करने वाले हैं, आपका जो यूटेट में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है, क्या आता है, भाषाई दक्षता का विकास। ठीक है, तो हम लोगों ने यह जानना है कि जो भाषा दक्षता है उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, दक्षता का मतलब जानेंगे कि दक्षता क्या होता है। जब हमें दक्षता पता चल जाएगा तो हमें यह पता चल जाएगा कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह क्या है। ठीक है, तो देखो दक्ष का मतलब क्या होता है, भाषा बोलनी हर किसी को आती है ना, आप मैं सभी भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा में निपुण होना, भाषा में दक्ष होना, है ना, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, निपुण होना मतलब कि सक्षम होना, है ना। आप कोई भी चीज़ बोलोगे लेकिन कैसे बोलोगे, भावपूर्वक, उसमें भाव होने चाहिए, है ना। उसमें क्या होना चाहिए आपको, अगर मान लो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा है जिसको सही मात्राओं का ज्ञान हो गया है, उसको वर्तनी का ज्ञान हो गया है, उसे शब्दों का ज्ञान हो चुका है, उसको अपने वाक्यों का ज्ञान हो चुका है, जब इन सारी चीज़ों का उसको ज्ञान हो जाएगा तभी तो वो अपनी भाषा में क्या बनेगा, निपुण बनेगा, तभी वो अपनी भाषा में क्या बनेगा, सक्षम बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा दक्षता का विकास, एक बच्चा है उसके अंतर्गत हमें जब उसको विद्या देनी है, जब उसको ज्ञान देना है, तो उसके अंदर हम भाषा को कैसे विकास करें, भाषा का उस पर कैसे विकास करें, कैसे उसको उसकी भाषा में क्या बनाएं, दक्ष बनाएं। तो यहाँ पर यह बात की जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि दक्षता का मतलब क्या होता है। कोई भी भाषा सीखने में बच्चे को सक्षम बनाना है, निपुण बनाना है। ठीक है, उसको हर चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तभी वो क्या माना जाएगा, भाषा में दक्ष माना जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हो इसको कुशल माना जाएगा, है ना, यहाँ पे कुशल भी लिख दो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि दक्षता का मतलब क्या होता है। जब हम यह जान लेते हैं कि दक्षता का मतलब क्या है, सक्षम होना, निपुण होना, तब हम इसकी परिभाषा में चलते हैं। इसकी परिभाषा देखो यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए पहले से लिख के रख दी है। सीधी सी बात है, किसी भी भाषा को बोलने, यहाँ देखो, किसी भी भाषा को बोलने, लिखने और समझने की प्रवीणता प्राप्त करना, है ना। अगर जब तक बच्चा अपनी भाषा को बोलने में प्रवीण नहीं हो जाएगा, उसको लिखने में प्रवीण नहीं हो जाएगा, उसको समझने में प्रवीण नहीं हो जाएगा, तब तक उसकी भाषा दक्षता का विकास नहीं हो सकता है ना। तो परिभाषा क्या कह रही है, यही कह रही है, इसका मतलब भाषाई दक्षता की शक्ति का विकास करना। भाषा का विकास हम कर देंगे, उसको भाषा आ गई। अब मैं उससे बोल रही हूँ कि चलो बेटा आप लिख के दिखाओ, जब वो लिख के ही नहीं दिखा रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो अपनी भाषा में दक्ष है या अपनी भाषा में निपुण है या सक्षम है, नहीं कह सकते ना हम। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा भाषा ही दक्षता होता है। अब हमें क्या करना है, बच्चे को दक्ष बनाना है तो किन घटकों से हमें गुजरना पड़ेगा, बच्चे के अंदर क्या चीज़ें ऐसी हमने शिक्षा देनी होगी जिससे कि वो अपने इसमें दक्ष बने, यही इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ना है। समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो हमारा क्या होता है, जो भाषाई दक्षता होती हैं इसके कुछ घटक होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। ठीक है, हमारी जो भाषाई दक्षता है इसके 3 घटक हैं। 3 घटक क्या हैं, देखो सबसे पहला हमारा जो घटक होता है उसमें हमारा आता है अनुकरण। ठीक है, हमारा क्या आएगा, अनुकरण। अनुकरण किस में आएगा, दूसरे में। यहाँ पर आएगा जिज्ञासा। सबसे पहला घटक क्या है यहाँ पे, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, मतलब कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा या जिज्ञासा, है ना। कोई छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको किसी चीज़ के बारे में बताओ तो बच्चे को इंटरेस्ट होना चाहिए। जिज्ञासा जब उसकी बढ़ेगी तभी उस चीज़ को वो सीख पाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब कोई भी बच्चा क्या करता है, जब वस्तु को क्या करता है, पहली बार देखता है। ठीक है, मतलब कि आप एक इसमें एग्जांपल दूंगी, एक छोटा सा बच्चा है, उसके पिता उसको क्या दिखा रहे हैं, आसमान में, अब उसको क्या दिखा रहे हैं, आकाश में एक पतंग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब वो पतंग उड़ाई और बच्चे ने जब वो पहली बार पतंग देखी तो बच्चे ने सोचा होगा कि यार ये जो पतंग उड़ रही है, लाल कलर की, पीली कलर की, हरी कलर की, तो ये चीज़ उड़ने वाली क्या है ना। तो बच्चे ने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले देखा है। अब उसको देखने के बाद उसको क्या होगी, उसकी जिज्ञासा होगी, बढ़ेगी उसकी जिज्ञासा। सीधी सी बात है, जब वस्तु को हम बच्चा पहली बार देखेगा तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, और जिज्ञासा जब बढ़ेगी तो वो उसको जानने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पे देखो, जानने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, अब देखो जब बच्चा कोशिश करेगा उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण। अब देखो अनुकरण का मतलब क्या है कि जब जिज्ञासा उसकी हो चुकी है तो अब वो क्या करेगा, अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा, है ना। जिज्ञासा को शांत कैसे करेगा, यहाँ पर आप बच्चे ने, हमने उसको पतंग दिखा दी। अब मैं बोलूँगी, अगर उसके पिताजी उसके बगल में, उन्होंने बोला कि बेटा ये पतंग है, उन्होंने क्या बोला, बेटा ये पतंग है, फिर उन्होंने दोबारा बोला कि बेटा ये पतंग है, तो बच्चे ने क्या किया, वो 2 बार बोलने पर उसने जो बोला गया शब्द है उसको अनुकरण कर लिया, है ना, उसको अनुकरण कर लिया, मतलब कि उसको अपने में आत्मसात कर लिया, उसको अच्छे से ग्रहण कर लिया।
और जब बच्चे ने बार बार पतंग 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 सुना, तो उसने जब बार बार पतंग सुना तो उसने उसको क्या कर लिया, उसका अनुकरण कर लिया और फिर वो भी बोलने लगा पतंग पतंग पतंग। तो यहाँ पर उसका बोलने, भाषाई दक्षता में बोलने का विकास हुआ। वो पतंग को धीरे धीरे बोलेगा, ठीक है। जब वो बोलेगा तो यहाँ पर क्या होती है, जिज्ञासा शांत करता है, वो अपनी जानना चाहता है ना, तो यहाँ पे जिज्ञासा उसकी क्या होती है, यहाँ पर उसकी जिज्ञासा जो है क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अपनी जिज्ञासा को शांत करता है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने यहाँ अपनी जिज्ञासा शांत कर ली। अब यहाँ पे आपका जो तीसरा घटक आएगा, मैं आपको क्या बता रही हूँ, भाषाई दक्षता के घटक, ये इसके 3 घटक हैं, ठीक है। चलो दूसरा ये हो गया। तीसरा हमारा आ जाएगा अभ्यास। अब देखो अभ्यास क्या होता है। अब एक बात बताओ, जब बच्चे ने सुन लिया, 2-3 बार सुन लिया, तो बच्चा इसको बार बार रिपीट करेगा, पतंग 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 बोलेगा, बार बार उसी तरह की पतंग को देखेगा कि हाँ भाई ऐसे करके एक पतंग होती है ना, ऐसे करके इसकी पतंग होती है। ये उसने बार बार देख रहा है, बार बार सुन रहा है, दोहरा रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है। अभ्यास मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को दोहराना। तो जब बार बार बच्चा दोहरा रहा है, वही पापा की चीज़ें बोल रहा है, तो एक बात बताओ, जो उसने देखा, चित्र देखा, उसको पता चला कि पतंग ऐसी होती है। उसने उसका देखने की दक्षता, उसमें वो भाषा अपनी दक्षता में विकसित हुआ। उसने नया शब्द सुना पतंग, वो उसमें दक्ष हुआ। उसने उसमें लाल कलर, पीले कलर भी देखे होंगे, वो उसमें भी दक्ष हुआ। तो अभ्यास का मतलब होता है, बच्चा जब बार बार दोहरा लेता है तो यहाँ पर क्या होता है, उसकी जो भाषाई दक्षता है उसका विकास होने लगता है। यहाँ पे भाषाई दक्षता क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके विकसित होने लगती है। कोई भी चीज़ हमें कैसे आती है, बार बार अनुकरण से, बार बार अनुकरण करके अभ्यास करने से। अनुकरण का मतलब आप लोगों को पहले बता चुकी, देख कर फिर वही चीज़ें करना, है ना। हम छोटे बच्चे, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमें कैसे बोर्ड में पढ़ाया जाता था, अ से अनार, तो बच्चा भी वहाँ से बोलता था अ से अनार। तो बच्चा जो टीचर कर रहा था वही अनुकरण कर रहा था, वही चीज़ देख रहा था। तो अनुकरण करके ही आती है, आपकी अनुकरण विधि होती है, यही होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को इतना। इसका मतलब क्या है कि बार बार दोहराना ही, बार बार अनुकरण करना ही क्या होता है, हमारा अभ्यास कहलाता है। तो यहाँ पर उसने कुछ चीज़ें सीखी, उसने पतंग वगैरह सीखी, तो ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे भाषाई दक्षता के 3 घटक हो गए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप लोगों को याद रखना है कि 3 घटक कौन कौन से होते हैं, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है, 3। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके भाषाई दक्षता के तत्व और कारक, ठीक है। तो मतलब कि भाषा को दक्ष बनाने में ऐसे कौन से कारक होते हैं जो बच्चों को आपको योगदान देते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी, देखो जब बच्चा धीरे धीरे करके अपनी चीज़ों को याद करता है, उसको पता है पतंग है, पतंग के रंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बच्चा बार बार अभ्यास करता है ना, जब मैंने आप लोग को बताया था कि बच्चा क्या कर रहा है, बार बार अभ्यास कर रहा है। और जब बच्चा बार बार अभ्यास करता है ना, तो उसके जो मस्तिष्क होता है, जो उसके मस्तिष्क है, उसमें क्या होता है, कुछ बिंब बनने शुरू हो जाते हैं। बिंब का मतलब होगा कुछ यादें जो है बनने लग जाती है, ठीक है। और बार बार अभ्यास करने से वही बिंब क्या हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो दृढ़ हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, या हमेशा के लिए रह जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे ने एक पतंग देखी। अब क्या होगा, जब वो बार बार अभ्यास करेगा। अब एक बच्चा है, छोटा सा 1 साल का बच्चा है, उसने अपने पिताजी के साथ क्या करा, पतंग उड़ाना सीखा, या पतंग का कलर देखा, या पतंग का बोलना सीखा। और वो 5 साल तक उसको वो चला रहा है, ठीक है। बचपन से लेकर वो अपनी पतंग चला रहा है, उसका अभ्यास कर रहा है, ठीक है। उसको पतंग को देख रहा है, रंग देख रहा है। तो बार बार अभ्यास करेगा तो जो बिंब होंगी, जो उसकी यादें होंगी, वो और ज़्यादा पुष्ट होंगी। तो उसको बाद में वो भूलेगा नहीं, उसको याद रहेंगी कि हाँ ठीक है। जब हम भी कोई चीज़ अभ्यास करते हैं बार बार, तो हमारे मस्तिष्क में एक तरह से छप जाती है। तो देखो जब ये पुष्ट हो जाते हैं, जब ये बिंब क्या होते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, तो ये किस तरीके से अपना कार्य करते हैं। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बिंब क्या है, बिंब कितने प्रकार के हैं, कौन से बिंब में क्या होता है, तो हमको यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बिंबों को जानने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि जो भाषाई दक्षता के कुछ कारक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, वो क्या कहते हैं भाषा के बारे में, बच्चे के बारे में, वह क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जो बालक है ना, जो बालक है वो अपनी भाषा को अर्जित करने की जो शक्ति होती है ना, वो बचपन में या जन्म से ही लेकर आता है। अगर आप एक बच्चा अपने माहौल में बैठ के अपने मम्मी पापा से मम्मी पापा कहना सीख रहा है, पानी दे दो कहना सीख रहा है, खाना दे दो सीख रहा है, तो इसका मतलब ये भाषाई दक्षता का विकास उसके मस्तिष्क में पहले से है। जन्म से ही वो एक शक्ति लेके पैदा हुआ है कि वो जल्दी, जैसे जिस माहौल में होगा उसी माहौल को वो कैप्चर कर लेगा, है ना, उसको ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर यही कहता है कि जो भाषा है बालक को अर्जित करने की क्या कहता है, शक्ति जन्म से ही लेके आता है ना। और आपको पता होगा कि अर्जित ज्ञान और शक्ति जन्म से लेकर आता है। ये कौन से आपके फिलोसफर ने, मतलब कौन से दार्शनिक ने ये बोला है ना। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, भाषा विकास का सिद्धांत आपके नोम चोम्स्की। तो नोम चोम्स्की भी यही बोलते हैं कि जो बच्चा है वो अर्जित ज्ञान करता है, ज्ञान को अर्जित करता है, और वो जो ज्ञान को अर्जित करता है वो उसके जन्म से ही होती है।
ठीक है, उसके जन्म से ही उसके ज्ञान में क्या होती है, ये पहले से ही अर्जित होती है। तो इसका कहने का तात्पर्य सीधा सीधा सा यही है कि हम लोग कह सकते हैं कि शक्ति जो है जन्म से लेकर आता है बच्चा। तो जब बच्चा जन्म से लेकर आता है तो नोम चोम्स्की यही बोलते हैं कि बच्चे के अंदर क्या होती है, एक एलईडी होती है। आपको पता होगा जब आपने नोम चोम्स्की के बारे में पढ़ा होगा, जो आगे बताएंगे हम लोग कि एलईडी क्या होता है। एलईडी का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लैंग्वेज को एक्वायर करना। ऐसी डिवाइस होती है जो बच्चा एकदम से क्या कर देता है, उसको ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये वाली जो लाइन थी वो किसने बोली है, नोम चोम्स्की ने। आप लोगों ने भूलना नहीं है। दूसरा है हमारा, देखो उसके मस्तिष्क में सभी व्यवस्थाएं प्राकृतिक रूप से होती हैं। सही सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई चीज़ गलत नहीं बोल रहा है ना। आप एक बात बताओ, अगर आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती है जल्दी से, क्यों नहीं आती है, क्योंकि आप वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है। आप यहाँ हो, आपके पूरा प्राकृतिक माहौल कैसा है, हिंदी वाला है, तो आप अपने प्राकृतिक माहौल को देख के जल्दी से उसे कैप्चर कर लेते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने अपने माहौल की बातें होती हैं। तो ये प्राकृतिक व्यवस्था, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद मस्तिष्क की सहायता से वस्तु दृश्य के नियमों को खोजता है। मतलब वो अपने मस्तिष्क से ही क्या करता है, नियमों को खोजता है ना। कोई चीज़ वस्तु को देखा, ठीक है, पानी का गिलास देखा उसने, हाँ ये पानी का गिलास है, इसी को देख के वो कैप्चर करेगा। दूसरे ने बोला कि ये पानी है, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, पानी है। तो अपने मस्तिष्क की सहायता से ही जो है सारे क्रियाकलाप करता है। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानने वाले हैं, हाँ भाषाई दक्षता के तत्व हमने जान लिए। अब हम जानेंगे कि बिंब क्या होता है ना। अब हम बिंबों के बारे में जानेंगे कि बिंब क्या होता है। चलो चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं बिंब। यहाँ पे क्या लिखा है, बिंबों का निर्माण और उसकी भूमिका। जो मस्तिष्क में हमारे बिंब बनते हैं उनका निर्माण कैसे होता है और उनको हम कैसे प्रस्तुत करते हैं और कैसे बच्चा उन बिंबों के द्वारा चीज़ों को सीखता है, हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब का मतलब है, यहाँ पर पहला बिंब हमारा क्या है, दृश्य बिंब। दृश्य बिंब का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, चाक्षुष बिंब। तो आप लोग को याद करना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि चाक्षुष बिंब में क्या होता है। तो आप कहोगे हमने तो दृश्य पढ़ा था, चाक्षुष तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो दृश्य और चाक्षुष क्या होता है, एक ही होते हैं। अब यहाँ पे दृश्य का मतलब क्या है, देखो देखना। दृश्य का मतलब यहाँ पे क्या है, देखना। तो इसका मतलब कि जो बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, बालक है, उसने क्या करा, एक चित्र को पहली बार देखा। अब एक बात बताओ, जब बच्चा पहली बार उस चित्र को देखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका जो चित्र बिंब है उसके मस्तिष्क में उस चित्र का क्या बन जाएगा, एक बिंब बनेगा, है ना। वो सुनेगा उसको, जब वो पहली बार उस चीज़ को क्या करेगा, देखेगा। जैसे मैंने बताया कि पतंग को उसने पहली बार देखा, ठीक है। पहली बार देखने के बाद क्या हुआ, जब बच्चे ने चित्र को पहली बार देखा तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर उसके मस्तिष्क में क्या बना, चित्र बना। और उसके बाद जब उसने दोबारा उसको देखा, जब उसने उसी चित्र को दोबारा देखा तो अपनी मस्तिष्क की सहायता से, अपनी आँखों की सहायता से, यहाँ पे लिखते हैं आँखों की सहायता से, जब उसने अपनी आँखों की सहायता से दोबारा उस चित्र को देखा तो वो चित्र उसके मस्तिष्क में क्या हो गया, वो क्या हो गया, पुष्ट हो गया, है ना। या आप बोल सकते हो सक्रिय हो गया, छप गया एक तरह से, है ना। बच्चे ने जब पहली बार पतंग को देखा, जब उसने अपने पापा जी से कहा कि वो क्या है, जब उसने पहली बार उस पतंग को उड़ते हुए देखा तो उसने एक बार देखा, फिर जब उसने दोबारा देखा तो वो पतंग का जो चित्र है वो उसके मस्तिष्क में बैठ गया। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये जो प्रक्रिया होती है, यही हमारा क्या होता है, ये दृश्य बिंब बनाना कहते हैं इसको। ये क्या हो रहा है, दृश्य बिंब बन रहा है, दृश्य बिंब बनना। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, ये दृश्य बनाने की प्रक्रिया है, दृश्य बिंब बनाने की एक प्रक्रिया है। तो समझ में आया, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा दृश्य बिंब कहलाएगा। ठीक है, जब बच्चा पहली बार किसी वस्तु को देखता है और उसके बाद वो दोबारा उसी आंखों से अपने मस्तिष्क की सहायता से उस चित्र को देखता है तो वो चित्र उसके मस्तिष्क में क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और जब ये सक्रिय हो जाता है तो यही हमारा दृश्य बिंब बनना कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया क्या आएगा दृश्य बिंब में। अब चलते हैं यहाँ पे। अब दूसरा है हमारा श्रुति। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रुत बोलते हैं, इसी को हम श्रवण बोलते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो सुनना। ठीक है, तो उस बच्चे ने, आपने देखा कि पहले उसने चित्र देख लिया, अब चित्र का बिंब उसके मन में बन गया देख के। अब क्या होगा, जब बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा वो पतंग है, तो जब उसने वो पतंग कहना सुना, है ना, परिवार के सदस्य से उसने क्या सुना, पतंग सुना, है ना। उसने उस वस्तु का नाम सुना, ठीक है। फिर उसने उस वस्तु का बार बार फिर क्या किया, अभ्यास किया, उसका क्या करा, अनुकरण करा,
अनुकरण, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जब उसने उसका अनुकरण कर लिया, जब उसने ग्रहण कर लिया कि इस वस्तु को हम लोग पतंग बोलते हैं, तो यहाँ पर उसका जो श्रुति बिंब है वो शुरू हो गया, वो बनना शुरू हो गया। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रुत बिंब बोलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो इसको, श्रुति बिंब या श्रुत बिंब या श्रवण बिंब। ठीक है, सुनने में यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आपका, अब आपसे पूछा जाएगा कि अनुकरण के कौन से बिंब में आएगा, है ना। यहाँ पे अनुकरण आपका किस में आएगा, यहाँ पर क्या थी, जिज्ञासा थी, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तभी मैंने आप लोग को पहले पढ़ा दिया था। यहाँ जिज्ञासा थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अनुकरण आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा श्रुति बिंब और आपका ये क्या होता है, दृश्य बिंब। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा बिंब है वो क्या है, हमारा विचार बिंब। बच्चे ने चित्र को देख लिया, अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया, उसका नाम भी सुन लिया, वो भी मस्तिष्क में धारण कर लिया, 2 बिंब उसके मस्तिष्क में बन गए। अब यहाँ विचार बिंब क्या होगा, अब देखो विचार बिंब से क्या होता है, इन दोनों के ही माध्यम से क्या होगा, उसका विचार बिंब बनेगा। बच्चा सोचेगा कि यार पापा ने आज इसको पतंग बोलते हैं, ठीक है, अब पतंग बोल दी, तो पतंग बोलने के बाद अगर मैं वही कलर की पतंग कल और ले आऊँ, मैं कल नीली ले आऊँ, परसों पीली ले आऊँ, फिर परसों हरी ले आऊँ, तो बच्चा यहाँ पे विचार करेगा कि ये जो एक सी चीज़ दिख रही है, ठीक है, ये जो एक सी चीज़ दिख रही है, चाहे इसके आप कोई भी कलर ले आओ या कैसे भी प्रकार का ले आओ, कैसे भी आकार का ले आओ, गोल वाली पतंग ले आओ या कुछ भी ले आओ, कुछ भी डिजाइन वाली ले आओ, पर ये क्या रहेगी, ये पतंग ही रहेगी। तो बच्चे का विचार का बिंब देखो, बच्चे का यहाँ पर से कितनी अच्छे से उसकी भाषा की दक्षता क्या हुई, बढ़ने लगी। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा है, दोनों से बालक का भाषाई विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देखना सीख गया है, बच्चा उसका नाम सीख गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, विभिन्न आकार प्रकार रंग बिरंगे, एक ही वस्तु के लिए एक ही नाम जब वो बार बार सुन रहा है, जब वो बार बार देख रहा है, तो सीधी सी बात है, इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से बच्चा तुलना करना सीख जाएगा। क्या करना सीख जाएगा, तुलना, है ना, तुलना करेगा, निरीक्षण करना सीख जाएगा, निरीक्षण करना सीख जाएगा। ठीक है, अब अगर आप उसको पतंग की जगह पर बॉल ला के दे दोगे, बॉल ला के दे दोगे, तो वो आराम से समझ जाएगा कि ये पतंग है और ये बॉल है, तो दोनों में अंतर करना सीख जाएगा। सीखेगा नहीं सीखेगा। तो इसी तरीके से भाषा की दक्षता बच्चों को हासिल की मतलब सिखाई जाती है। यहाँ पर तुलना करना, निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें इसमें ये सीख चुका है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से सीखेगा, ये सीखेगा हमारे अभ्यास के माध्यम से, क्योंकि बार बार जब तक अभ्यास नहीं करेगा तब तक बच्चा इन चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, इसने अनुकरण करा, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी जिज्ञासा भी शांत होगी और उसके भाषा का विकास हो जाएगा। अब एग्जामिनर यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर आपसे यहाँ पे ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा बिंब है जहाँ पर बच्चे का भाषाई दक्षता का विकास होना शुरू हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो हमारा है विचार बिंब। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसमें एक बिंब और है आपका, जिसको हम लोग भाव बिंब बोलते हैं, यहीं पे लिखवा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो भाव बिंब है उसके बारे में जान लेते हैं कि भाव बिंब क्या होता है। भाव का मतलब ही आप सभी को पता है, इमोशनल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का भाव बिंब भी क्या है, विकसित होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे हंसना, रोना, डांटना, तो सारी चीज़ें इसमें सीख जाएगा। हंसना रोना, आपको पता ही इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, देखो बच्चे के पास आपने पतंग दी है ना, अगर आप बच्चे को पतंग से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, तो उसका स्नेह बढ़ेगा, उसके अंदर भाव आएगा, है ना। बच्चा जब उसको साथ खेलेगा, जब उसको उड़ाएगा, तो उसमें उसको प्यार आएगा, वो हंसेगा। ठीक है, अगर उसको किसी ने उससे पतंग छीन ली तो बच्चा वहाँ पर रोएगा भी, डांटेगा भी, गुस्सा भी करेगा, नाराज़ भी होगा। तो ये सारे भाव कैसे उत्पन्न हो जाएंगे बच्चे के अंदर, अपना भी हो जाएंगे। किससे होंगे, कोई चीज़ देखा, ठीक है, जैसे उसने पहली बार मिठाई देखी, उसे नहीं पता कि ये मिठाई है, पापा ने बोला, उसने देखा, चित्र देखा, तो दृश्य बिंब बना। पापा ने बोला बेटा ये मिठाई है, तो उसने सुना, तो उसका श्रुत बिंब बना। ठीक है, उसके बाद जब उसने बार बार अभ्यास करा, तो अगली बार जब भी उसके सामने मिठाई लेकर आओगे तो वो आराम से पता चल जाएगा, चाहे मिठाई गोल लाओ, तिरछी लाओ, जैसे भी लाओ, वो कहेगा कि ये मिठाई ही है ना। आप उसको कहोगे मिठाई है, आप उससे मिठाई छीन लोगे या कोई भी वस्तु उससे छीनोगे जिसको प्यारी है, वो हंसेगा, बोलेगा। तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, बिंब है। और यही बिंब धीरे धीरे करके एक उम्र के साथ क्या होता है, बढ़ते रहता है। छोटा बच्चा बढ़ता है, बड़ा होके फिर सारी चीज़ें क्या होती है, विकसित होती हैं। जब ये सारी चीज़ें विकसित हो जाएंगी तभी वो क्या होगा, अपनी भाषा में क्या हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आती हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ठीक है, अब जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है, अगर उसको वर्तनी का ज्ञान नहीं है, अगर उसको अपनी मात्राओं का ज्ञान नहीं है, उसको अगर अपनी वाक्यों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, वाक्य के साथ अगर वो शब्द नहीं बना पा रहा है, तो जब ये चीज़ें, ये क्या है, हमारे भाषा के तत्व हैं,
भाषा के क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं, ठीक है। जो वर्तनी है, मात्रा है, वाक्य है, शब्द है, वर्ण है, तो ये सारे ही क्या होती हैं, ये हमारे भाषा के कुछ तत्व होते हैं और इन तत्वों की सहायता से ही हमें क्या होती है, भाषा प्राप्त होती है, सही भाषा, है ना। सही भाषा, भाषा तो सभी लोग बोलते हैं, हाँ हिंदी, अब क्या तुम और हम जो सभी लोग हैं क्या हिंदी सही से बोलते हैं? नहीं, प्योर हिंदी हम लोग कोई नहीं बोलते हैं, सारी मिक्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक बच्चे को मैं इमला लिखा रही हूँ, मैंने एक बच्चे को इमला लिखाई है, ठीक है। अब बच्चा उसमें बहुत सारी मिस्टेक कर रहा है, बच्चे को अच्छे से मात्रा नहीं लगा रहा है, बच्चा सही से वाक्य नहीं बना पा रहा है, शब्द नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो भाषा में दक्ष नहीं है, इसका मतलब है कि वो भाषा में दक्ष नहीं है, निपुण नहीं है, बच्चा सही से बोल नहीं पा रहा है ना। पानी को वानी बोल रहा है, ठीक है, पतंग को अतंग बोल रहा है, तो इसका मतलब उसकी भाषा का विकास नहीं हुआ है, वो भाषा में दक्ष नहीं हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपने उसको एक पतंग दिखाई, उसने एक बॉल दिखाई, तो वो अंतर नहीं, भेद नहीं कर पा रहा है, और जब वो भेद नहीं कर पाएगा इसका मतलब उसकी भाषा की दक्षता का विकास नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या होती है, दक्षता क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कोई टॉपिक लेकर आऊँगी आपका यूटेट से, आपकी जो पेडागोजी है इनसे ही आएगी। तो आप लोगों को हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। पेडागोजी में आपका यही आता है। तो आप लोगों का आज का वीडियो में यही था और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।